हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 37 से। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माइनस का 13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है तो इसके 10 पदों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या बोला है इसने? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माइनस 13 है। 12वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे? T12। इसका मान कितना दे दिया? माइनस का 13। और इसके आगे क्या लिखा? इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है। 4 पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे? S4। इसका मान कितना दे दिया है? 24। और निकालने के लिए क्या पूछा है, क्या बोला है इसने? 10 पदों का योग कितना होगा, है ना। तो 10 पदों का योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे? S10। 10 पदों के योग को हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्टकट S10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 12वां पद माइनस का 13 दे दिया है, प्रथम 4 पदों का योगफल 24 दिया गया है और 10 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है। चलिए ध्यान से हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। देखिए ध्यान से, T12 को हम लोग लिख सकते हैं A + 11D बराबर माइनस 13। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है ना, अब हम लोग इसके पास आ जाते हैं। प्रथम 4 पदों का योगफल जो दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे पढ़िए तो एस एन मतलब एन के जगह पर 4 लिखा हुआ है। जब हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे और जब जब एन आएगा ना तो उसके जगह पर हमें 4 लिख लेना है। चलिए एस एन का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। n/2, तो एन के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 4, तो 4/2। इसके आगे क्या होता है? 2a लिखते हैं। 2a + n-1। देखो एस एन की जगह पर 4 आ रहा है, इसलिए जब जब n बोलेंगे वहां 4 लिखेंगे। तो 4-1 इंटू डी, और बराबर के इधर कितना है? 24। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसको कट लगा दीजिए ना, 2 से 2 दूनी 4। और देखिए आप ध्यान से, अच्छा ये 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 तो गुना में है ये। अब जब 2 को गुना में, जब ये 2 गुना में है, इसको उठाकर हम लोग बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये 2 से कटेगा, इसको कट लगा दीजिए ना, डायरेक्ट समझ गए हैं तो। 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना, अब इसको फ्रेश कर लीजिए आप। 2a + 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा और साथ में d है, ये हो जाएगा यहाँ पर 3d। अब बराबर के उधर कितना बचा हुआ है? 12। ठीक है ना, अब इसको आप समीकरण 2 लिख दीजिए। ठीक है, प्रथम 10 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है। योगफल पूछा गया तो सबसे पहले आपके पास प्रथम पद a का मान होना चाहिए और सार्व अंतर d का मान होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिए आप। समीकरण 1 और 2 से हमें चलना है। ठीक है ना, किसी एक को बराबर कर लेना है, या तो a को बराबर कर लेंगे या तो d को बराबर कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण को एक जगह पर लेकर आते हैं पहले हम लोग। देखो यार, इन दोनों में से समीकरण में बड़ा कौन सा है? आप बोलेंगे सर प्लस का 12 है, ये बड़ा ये है। ठीक है ना, तो चलो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। 2a + का 3d बराबर 12। और समीकरण 1 कितना है आपके पास? a + 11d बराबर माइनस का 13। ठीक है ना, किसी एक को हमें यहाँ पर कट लगाना है। अगर हम a को खत्म कर देते हैं तो d का मान आएगा, या तो d को खत्म कर देते हैं तो a का मान निकल कर आएगा। लेकिन खत्म होने के लिए, जब ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का, जब ये प्लस का 2a है तो ये माइनस का 2a होना चाहिए, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस रहता है तभी कटता है। ठीक है ना, ऐसे अब देखो ध्यान से, हम a को खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो इस a को बनाना पड़ेगा 2a। जब ये 2a लिखा हुआ है तो इस a को भी बनाना पड़ेगा 2a। तो आप बोलेंगे सर इस समीकरण में आप जो है, कौन सा समीकरण है ये? समीकरण 1 है, समीकरण 1 है ना। आप बोलेंगे सर समीकरण 1 जो है आपके पास, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, अगर हम इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे ये 2a बन जाएगा, और ऊपर भी प्लस का 2a है। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। समीकरण ऊपर वाला सेम रहने देते हैं। 2a + का 3d बराबर 12। और समीकरण 1 में हम लोग ये 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 × a, 2a + 11 दूनी 22d बराबर 13 दूनी 26, और साथ में माइनस भी है ना, तो माइनस का ये 26। ये कौन सा समीकरण था? ध्यान दीजिए आप। अच्छा, आपका ये कौन सा समीकरण था? ये समीकरण, आप बोलेंगे सर ये समीकरण 2 था। चलो इसका नाम भी दे दिए हम लोग, समीकरण 2। ठीक है ना,
अच्छा ये कौन सा समीकरण है दोबारा जो लिख दिया था, तो समीकरण 2 ही है। आप बोलेंगे सर समीकरण 2 ही है ये, बिल्कुल ये समीकरण 2 है। ध्यान से, है ना, सजाने का तरीका जरा बेहतर होना चाहिए। अब इसमें आप 2 से गुना किए हैं, 2 से गुना किए, इससे चेंज नंबर आया है कुछ, है ना, तो इस समीकरण का एक नया नाम दे दीजिए ना, समीकरण 3 दे दिए, ठीक है। समीकरण 2 में कोई बदलाव हम लोग नहीं किए थे, समीकरण 2 में कोई बदलाव नहीं की दिए, इसलिए हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 2 ही बोल दिए, क्योंकि सेम नंबर इसके पास लिखा हुआ है ना मेरे पास। और समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना किए थे, इसको 2a बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास 2a था, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना किए थे, जिससे हमको एक नया नंबर मिला था, इसलिए समीकरण, जब नया नंबर हमें मिला इसलिए हम लोग इसको समीकरण 3 बोल दिए हैं, ठीक है ना। अब ये कटेगा कैसे, ये प्लस का 2a प्लस का 2a, अभी ये नहीं कटेगा, इसको पहले घटा के नियम से इसका साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 और समीकरण 3 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, समीकरण 2 माइनस 3 से, ठीक है। सामने प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, सामने प्लस है तो माइनस, सामने माइनस है तो ये प्लस। अब ये कटेगा, अब ये माइनस इसके लिए हो चुका है ये, अब यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस छिपा हुआ यहाँ पर है ना, तो प्लस का 2 है और माइनस का 2 है। अब आप इसको खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से। अब आपके पास ये डी वाला बचा हुआ है कि सर प्लस का 3d और माइनस का 22d, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा कितना, आप बोलेंगे सर माइनस का ये 19d बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो इधर प्लस का 26 और यहाँ प्लस छिपा हुआ प्लस का 12, तो दोनों नंबर तो प्लस में ही हो गया, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा ये 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 आया। 19 के पहाड़े में 38 होता है, 19 दूनी 38, तो डी का मान कितना निकल कर आया, माइनस का 2। ये माइनस जो है नंबर के पास चला जाएगा, ठीक है ना, तो डी का मान कितना निकल कर आया, माइनस का 2। अब हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या तो समीकरण 2 में रखेंगे, या तो समीकरण 3 में रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर चुनना है एक छोटा समीकरण, जो आपको छोटा लग रहा है ना, उसी समीकरण में आप डी का मान रख दीजिए, ए का मान उतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, छोटा आपको कौन सा लग रहा है, आप बोलेंगे सर ये प्लस वाला नंबर छोटा लग रहा है ना, ये इसके पास छोटा छोटा नंबर है, तो इसी में रखना पसंद कर लो, ठीक है ना, इसी में रखो आप। लिखते हैं समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 2 लिखिए आप, 2a प्लस 3d बराबर 12, 2a प्लस 3d बराबर 12। चलिए मान रखते हैं 2a प्लस 3 इंटू डी के जगह पर मान रख दीजिए कितना, -2। चलिए यहाँ पर -2 रख दिए बराबर 12। तो 2a इसको गुना कर लिए, 3 दूनी 6, सिंगल माइनस इसलिए माइनस का 6 बराबर 12, ठीक है ना। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, इधर लिखते हैं कितना है आपके पास 2a, ठीक है, बराबर के उधर कितना है 12। अब माइनस का जब ये 6 है तो नंबर को नंबर के पास कर देते हैं, ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है। तो 2a बराबर कितना हो गया, 12 और 6 18। अब 2 से इसको कट लगा दीजिए ना, 2 9 18, तो a बराबर कितना निकल कर आया है 9। अब कोई भी पदों का योगफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सार्व अंतर डी का मान आ चुका है और प्रथम पद ए का भी मान आ चुका है। इसने पूछा था हमसे 10 पदों का योगफल बताइए, चलिए 10 पदों का योगफल हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं पदों को योगफल बताने के लिए। एसएन के यहाँ पर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एल का मान नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए एसएन का बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए एस, देखिए ध्यान से, एस एन मतलब जब जब एन बोलेंगे वहां पर 10 रखना है हमें, ठीक है। चलिए 10 रख दिए, यहाँ पर भी एन दिया हुआ है तो 10 रखना पड़ेगा, 10/2, 2a 2 इंटू ए। चलिए ए का मान रखिए आप, ए का मान कितना निकाल रखे हैं आप 9, चलिए 9 रख दीजिए, प्लस एन आया है, एन की जगह कितना रखना है 10, माइनस का 1 इंटू डी का मान रखिए आप, डी का मान आप कितना निकाल रखे हैं -2। चलिए डी की जगह पर आप रखिए -2, ठीक है। अब 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आया है, इसको गुना कर लीजिए, 2 9 18 प्लस 10 में से 1 कम कर लीजिए, कितना आएगा ये 9, अब गुना कितना लगा हुआ है -2, ठीक है। 5 18 इसको गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, सिंगल माइनस है ना इसलिए -18।
तो 5 इंटू देख लीजिए ध्यान से 18 माइनस 18 जीरो होगा। जीरो को किसी भी नंबर में गुना करेंगे उसका परिणाम क्या मिलता है हमें? जीरो। लीजिए प्रथम 10 पदों का योगफल कितना निकल कर आया है? जीरो। आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसलिए बड़े इत्मीनान से समझिएगा। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n+3 है, मतलब किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या 2n+3 दिया है, तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करने बोला है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। चलिए यहां पर मानते हैं हम लोग, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर प्रथम पद ए और सार्वअंतर बराबर डी है, ठीक है ना। ये बातें मान ली। चलिए आगे बढ़ा। इसने कुल पदों की संख्या में दे दिया है 2n+3, ये बातें भी नोट कर लेते हैं। कुल पदों की संख्या बराबर कुल पदों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 2n+3। चलिए लिखिए इसको 2n+3। इसके आगे क्या लिखा है इसने? तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना। तो विषम पदों की संख्या और सम पदों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए। विषम पदों की कुल संख्या और सम पदों के कुल संख्या, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग, विषम पदों के विषम स्थानों के पदों की संख्या n+2। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सम पदों की संख्या, सम स्थानों के पदों की संख्या, सम स्थानों के पदों की संख्या n+1। विषम पदों का योग और सम पदों का योग का बात हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। यहां पर मानते हैं लोग, माना कि S1 विषम पदों का योग और S2 सम पदों का योग है, सम पदों का योग है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लिया हम लोग, मान लें कि विषम पदों का योगफल S1 है और सम पदों का योगफल S2 है, ठीक है ना। चलिए तो S1 बराबर, देखिए ध्यान से, जब S1 लिख रहे हैं तो हम लोग विषम के काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो S1 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर A1 + A3 + A5 + ... कहाँ तक जाएगा ये? जहाँ तक दिया हुआ है 2n+3 तक जाएगा, तो A 2n+3। चलिए इसका योगफल लिखे तो S1 बराबर, ये विषम हो गया। ये जब S1 लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखे हैं? विषम पदों का योगफल, है ना, विषम पदों का योगफल n/2। तो विषम S1 क्या है आपके पास? विषम पदों का योग है ना। तो विषम वाला तो देखिए, तो कुल पदों की संख्या कितना है? विषम स्थानों के पदों की संख्या कितना है? n+2। मतलब n का मान जो आपको यहाँ पर n+2 रखना है, तो Sn बराबर क्या लिखेंगे हम? n/2 लिखेंगे। चलिए n का मान कितना हो जाएगा? n+2/2। इसके आगे क्या होगा? A+L, है ना। चलिए a का मान यहाँ पर कितना रखा हुआ है? आप बोलेंगे सर a का मान A1 है, ठीक है, प्लस L का मान कितना है? आप बोलेंगे सर 2n+3, a 2n+3। यहाँ पर हम लोग जो है Sn का छोटा फार्मूला इस्तेमाल किए हैं। कौन सा फार्मूला स्टार्ट किए थे हम लोग? यहाँ पर देखिए ध्यान से, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किए थे हम लोग? जो छोटा होता है, Sn बराबर n/2 A + L,
इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर किए हैं, क्योंकि मेरे पास प्रथम पद और इसका अंतिम पद दिया हुआ था। ये हो गया आपका ए का मान और ये हो गया आपका एल का मान। तो ए का मान यहाँ पर A1 है ना, देखिए ध्यान से, एक ए का मान और एल का मान। एल होता है अंतिम पद हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग। n+2/2। अच्छा A1 ये प्रथम पद होता है, देखिए तो ध्यान से, हम प्रथम पद को क्या माने थे, ए माने थे, इसलिए प्रथम पद A1 हमारा प्रथम पद है, इसकी जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं प्लस। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ बड़े ब्रैकेट लगा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ए और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाकर एन का मान, ठीक है ना, ये ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाकर एन का मान। ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम लोग बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं, आप Tn लिखिए, या तो बहुत सा बच्चा ऐसे करता है कि एन बराबर लिखता है उसी फॉर्मूला को, है ना। आप Tn बराबर लिखते हैं कोई, तो ये तो कोई एन लिखता है, इसी को तो एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं, है ना। लिखने का बस तरीका बदल जाता है उसका। चलिए, तो Tn का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ए एन, या तो इसको आप पढ़ लीजिए अपनी सुविधा के लिए टी और ये दोनों मिलाकर एन। तो Tn का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर a+n-1। तो n का मान ये n ये पूरा मिलाकर, ठीक है ना, 2n+3, n का मान ये पूरा मिलाकर a+n, है ना, ये n हो गया पूरा, -1 × d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n+2/2 प्लस का ए और प्लस का ए, ये प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस। आगे बढ़ते हैं, इसको हम अंदर माइनस कर लेते हैं, इसके अंदर देखिए तो ध्यान से, 2n प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का यहाँ पर बचेगा 2 × d। ठीक है, ध्यान दीजिए बस, n+2/2 2a प्लस, इसको गुना कर लीजिए ना, 2n × d, तो 2nd बनेगा, ये 2nd प्लस, इसको भी गुना कर लीजिए 2 × d, है ना, 2d बनेगा, ये 2d। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों के पास प्लस का 2 है, इन तीनों के पास 2 है, तो तीनों जगह से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब तीनों जगह से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बार जब बाहर आएगा, है ना, ये चलिए, जब इन तीनों जगह से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, इसके नीचे भी 2 है, मतलब 2 खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो ऊपर वाला ये बचेगा सिर्फ n+2 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, n+2 बचेगा और इसके अंदर बचेगा सिर्फ क्या, a प्लस का nd और प्लस का d, ठीक है ना। अब समझ पा रहे हैं ना कि इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, चलिए इसके नीचे 2 लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे n+2 है और इसके नीचे 2 लगा हुआ है। अब इन तीनों जगह जब 2 लिखा हुआ है ना, जब इन तीनों के पास 2 है और तीनों के पास से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 जब बाहर आएगा तो ये वाला 2 कट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या बचेगा, n+2 बचेगा और इसके पास प्लस का a बचेगा, इसके पास nd बचेगा, इसके पास 2d बचेगा, सॉरी इसके पास d बचेगा, है ना। अब इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। चलिए, यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दोबारा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग अभी काम कहाँ तक किए, विषम संख्या पर काम किए, अभी टोटल काम विषम संख्या पर हुआ। S1 हम लोग किसको मानते हैं, S1 विषम पदों का योग बोले थे ना, तो अभी हम लोग विषम पदों का योगफल निकाले हैं, अब हम लोग सम पदों का योगफल निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अनुपात निकल जाएगा, जब विषम पदों का योग निकल जाएगा, सम पदों का योग निकल जाएगा, उसके बाद अनुपात निकल जाएगा बड़े आराम से। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सम पदों का योग निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग को जरूरत था वो हम लोग यहाँ पर बचा लिए हैं। हम लोग विषम पदों के योग को S1 माने थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बचा लिए हैं। और सम स्थानों के पदों की संख्या n+1 होता है। सम स्थानों के पदों की संख्या क्या होता है, n+1। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम लोग सम पदों के योग को क्या माने थे, S2 माने थे, इसलिए इस बात को यहाँ सामने नोट कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए हमें सम पदों का योग पता करना है, चलिए सम पदों का योग मालूम कीजिए। यहाँ पर सम पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोले हैं, S2 बोले हैं, ठीक है। तो S2 बराबर होगा आपके पास A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस प्लस A2n+2,
है ना, सम की बात हो रहा है ना, सम पदों की योग की बात हो रहा है। इसे लास्ट में 2n+3 है, इससे तो वो तो विषम के लिए था, यहाँ पर सम के लिए क्या आएगा 2n, ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सम हो जाएगा, ये 2n+2 ये सम हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके पास प्रथम पद का मान a2 है और इसके पास अंतिम पद का मान a2n+2 है, ठीक है ना। तो सम पदों का योगफल हम लोग लिख दिए। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। सम पदों का योगफल बराबर s है ना। जब s2 हम लोग लिखे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, सम पदों को योग को हम लोग s2 बोले हैं, ठीक है ना। मतलब ये s सम पदों के योग को बोले, तो ये आपका Sn है। चलिए n/2 फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर n/2, n/2। तो इसका n कितना देखिए, सम स्थानों के पदों की संख्या, इसका n का मान क्या है n+1 है, इसलिए जब यहाँ पर n/2 बोले हैं तो n का जगह पर आपको रखना है n+1 बट्टा में 2। आगे क्या a+l, a का मान क्या आपके पास a2 है, प्लस l का मान कितना आपके पास a2n+2, a2n+2। समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी घेर लीजिए, 2 पद में है ना, 1 पद 2 पद, इसलिए घेर लिए इसको भी। n+1/2 समझना ध्यान से, a2 लिखा हुआ है ना, ये ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग a2 बोले या t2 बोले, दूसरा पद होता है ना ये, दूसरा पद का शॉर्टकट क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं या t2 बोलते हैं, इसी को तो दूसरा पद बोलते हैं। और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप a2 बराबर बोलिए या t2 बराबर बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर a+d होगा। अरे t2 जब आपसे पूछा जा रहा है तो 2 है तो इसके साथ में एक कम करके लिखते हैं ना। जब आपसे t3 पूछा जाता था a+2d, जब आपसे t9 पूछा जाता था a+8d, मतलब एक कम करके रखते हैं ना d के साथ में। तो वही यहाँ पर भी तो हुआ है, वो उसने T2 ना बोलकर इसने A2 बोल दिया, तो A2 बोले या T2 बोले एक ही बात तो हुआ। तो T2 का क्या फॉर्मूला होता है A+D होता है। तो जहां पर A2 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग A+D लिख सकते हैं, या तो जहां T2 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग A+D लिख सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ A2 लिखा हुआ है, इसलिए A2 की जगह पर हमें रख देना A+D। चलिए यहाँ पर रख दिए हम लोग A+D प्लस। अब आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं a और ये दोनों मिलाकर n का मान, दोनों मिलाकर n का मान। एक बात और समझिएगा आप लोग, बहुत सा बच्चा क्या करता है n लिखता है, बहुत सा बच्चा क्या करता है tn बराबर लिखता है। दोनों nवां पद है, nवां पद को कोई बच्चा tn लिखता है, nवां पद को कोई बच्चा an लिखता है, एक ही बातें हैं दोनों ये। तो आप इसको अपने सुविधा के लिए a है, इसको आप t पढ़ सकते हैं, t दोनों मिलाकर n, t ये दोनों मिलाकर n, ठीक है ना। a लिखा हुआ है, आप अपने सुविधा के लिए इसको t पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो t और ये दोनों मिलाकर n, तो tn का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर a प्लस, लिखते हैं चलिए ध्यान से, a प्लस a हो गया प्लस n-1 लिखते हैं, n-1। देखिए ध्यान से, n का मान हम बोले थे ना यहाँ से यहाँ तक, जब n आ रहा है तो दोनों लिख लेना है। तो 2n प्लस का 2 हो गया, ये a प्लस n हो गया, ये -1 इंटू डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, n+1/2, इसको तो ऐड कर सकते हैं ना, प्लस का a प्लस का a प्लस का 2a प्लस का d प्लस 2n प्लस का 2 और माइनस का 1 है ना, प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 1 इंटू डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n+1/2 2a प्लस डी प्लस, इसको गुना कर लीजिए ना, 2n इंटू डी, 2nd प्लस 1 इंटू डी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, n+1/2 2a, देखिए ध्यान से, प्लस का d और प्लस का d, तो क्या बनेगा ये, आप बोलेंगे सर प्लस का 2d बनेगा, है ना। प्लस का d प्लस का 1d प्लस का 1d प्लस का 2d बन गया, अब प्लस का 2nd लिखते हैं, प्लस का 2nd, ठीक है। और हम लोग देखिए ध्यान से,
ध्यान दीजिए, इन तीनों जगह पर प्लस का 2 है, इन तीनों की जगह पर 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं इन तीनों जगह से हम लोग। ठीक है, तो n+1, इसको भी घेर दीजिए, n+1/2। जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इन तीनों जगह से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तो इसके नीचे भी है, तो 2 तो पूरी तरह से कट लग जाएगा। तो अब इसके पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर प्लस का a बचेगा, यहाँ पर प्लस का d बचेगा सर, और यहाँ पर प्लस का nd बचेगा सर। ठीक है ना, अब इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। ठीक है ना, S1 जो हम लोग निकाले थे ये क्या था हमारे पास, विषम पदों का योग है। ठीक है, और जो हम लोग S2 जो माने हैं हम लोग, S2 हम लोग किसको माने हैं, सम पदों के योग को माने हैं। जब हम लोग S2 निकाले हैं तो ये आया हुआ है। ठीक है ना, तो विषम पदों का योग निकाल चुके हैं, असम पदों का योग हम लोग निकाल चुके हैं। इसने हमसे क्या पूछा है, विषम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात। अब हमें क्या करना है, S1 को S2 से भाग देना है सिर्फ हमें। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से, S1 को S2 से भाग देने पर, S1 को S2 से भाग देने पर, समझ रहे हैं ना। S1 क्या है, विषम पदों का योग है, और S2 क्या है, सम पदों का योग है। अब विषम पदों का योग और सम पदों का योग का इसने अनुपात पूछा है हमसे। ठीक है ना, चलिए S1 का मान आप लिखिए, जब भाग देना है S1, इसके पास क्या है S2, S1 S2 से भाग दिलाएगा ये। चलो LHS को LHS से भाग दे दिए, अब हम लोग RHS को क्या करेंगे, RHS से भाग दे देंगे। अरे यहाँ पर तो 2 ये खत्म हो गया था ना, ये मिस्टेक हो गया था, लिखा गया था, क्योंकि 2 जब इन तीनों जगह से कॉमन लिए थे, इसके नीचे भी 2 पड़ा हुआ है, तो 2 से 2 तो खत्म हो गया था। ठीक है, गलती से लिखा गया था। चलिए अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S1 लिखिए, RHS तरफ क्या लिखा हुआ है, n+2 लिखते हैं, n+2 a प्लस nd प्लस का d। ठीक है, S1 का जो RHS था वो ऊपर लिख चुके हैं। चलिए S2 नीचे है, इसलिए S2 वाला जो RHS है इसके नीचे लिखाएगा, S2 नीचे लिखा हुआ तो नीचे लिखाएगा इसका RHS वाला। ठीक है ना, LHS को LHS से भाग पड़ गया है और RHS को RHS से भाग पड़ रहा है। ठीक है, लिखिए n+1 a प्लस d, लिखते हैं a प्लस d प्लस nd। इसमें कुछ कटने वाला है क्या, आप देखिए ध्यान से, इन दोनों ब्रैकेट वाले अंदर को देखिए, सेम है ना, ये प्लस का a प्लस का nd प्लस का d, प्लस का a प्लस का nd प्लस का d, ये तो पूरी तरह से बॉक्स वाले मैच हो चुका है, तो इसको हटा दीजिए ना रास्ते से। अब आपके पास क्या बचा, आप बोलेंगे सर n+2 बचा और n+1 बचा। लीजिए, विषम पदों और सम पदों का योग का अनुपात निकल कर आ गया आपके पास। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कॉपी में इसका रिवीजन कर लीजिए इत्मीनान से। ठीक है ना, और ज़रा कम से कम 10 बार रिवीजन कीजिए जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है ना, हम दोबारा इसका हल और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी AP के प्रथम m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर है तो दर्शाए कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योग 0 है। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसमें क्या लिखा है, m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। ठीक है ना, m पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, SM, m पदों के योग। ठीक है, बराबर है बोला है इसमें, किसके बराबर है, n पदों के योग के बराबर है। चलिए लिख दिए, n पदों के योग के बराबर, SN। m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। जब m पदों का योग बोला तो SM लिखें और n पदों का योग बोला तो SN लिखें, बराबर है बोला तो बराबर लगा दिए। ठीक है ना, इसने आपसे पूछा क्या है, तो दर्शाए कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योग 0 है। m प्लस n पदों का योग, m प्लस n पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, SM प्लस n बराबर क्या आना चाहिए, 0 यानी 0 आना चाहिए। प्रथम m प्लस n पदों के योग, प्रथम m प्लस n पदों का योग, m प्लस n पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, SMN।
एस ये आपका एन होता है, ठीक है। एन को इसने एम एन बोल दिया, एम प्लस एन बोल दिया है, ठीक है, बराबर 0 आ जाना चाहिए। इसने क्या बोला है, एम प्लस एन पदों का योग 0 होना चाहिए, ये चीज दर्शाना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एस एन, एम लिखा हुआ है ना, इसको हम एन पढ़ रहे हैं, एस एन, हालांकि एम लिखा हुआ है, आप अपने सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से पढ़िए, एस एन। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर n/2। जब जब हम लोग एन बोलेंगे तो एम लिखेंगे वहां पर, ठीक है ना। जब जब हम लोग एम बोलेंगे वहां में, जब जब हम लोग एन बोलेंगे वहां पर हमें एम लिखना है। तो n/2 2a प्लस n-1, एन की जगह पर देख लीजिए ध्यान से, एम लिखना है, इंटू डी बराबर, चलिए एस एन, यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है, चलिए एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, n/2, इस बार n की जगह पर n ही है, ठीक है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको तो कट लगा सकते हैं ना, ये प्लस का 2 प्लस का 2, ये तो खत्म कर सकते हैं, दोनों के नीचे दोनों भाग में है ना ये, तो बराबर के इधर बराबर के उधर सेम स्थान पर, इसलिए इसको हम लोग कट लगा सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से समझाते हैं, n/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, ठीक है, गुना लगा दिए। ये 2 कहाँ रखा हुआ है, नीचे मतलब भाग में रखा हुआ है, इसको बराबर के जब उधर उठाकर लेकर जाएंगे, जब ये भाग में बराबर के इधर उठाकर लेकर जाएंगे तो आप इसको गुना में लिखेंगे, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, इस वजह से हमने जब जब समझ गया कि कट जाएगा तो 2 से 2 को हम लोग कट लगा दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, m2a प्लस, इसको गुना कर लीजिए, m इंटू डी, एम डी माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर n2a प्लस n इंटू डी, एन डी माइनस 1 इंटू डी, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए, m इंटू 2a, है ना, 2am प्लस m गुना m स्क्वायर और साथ में d है, तो लिखिए m स्क्वायर d माइनस m इंटू डी, है ना, एम डी हो जाएगा ये, एम डी बराबर, इसको भी कर लीजिए गुना, 2a, है ना, ये n साथ में आएगा, 2an प्लस, इसको भी गुना कर लीजिए, n इंटू एन, एन स्क्वायर साथ में d, n पर स्क्वायर तो साथ में d माइनस n इंटू डी, एन डी। ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस हम लोग देखिए ध्यान से, इस 2a को 2a के पास कर लेते हैं, कर तो सकते हैं ऐसा ना, देखिए ध्यान से लिखते हैं, तो 2am प्लस का 2an, इसको इधर कर लीजिए, माइनस का 2an, ठीक, प्लस का m स्क्वायर डी है, ध्यान दीजिएगा, प्लस का m स्क्वायर डी है, तो d को हम लोग ये वाला d के साथ में कर लेंगे, लिखते हैं पहले इसको हम लोग, प्लस का m स्क्वायर डी प्लस का n स्क्वायर डी, इसको उठाकर आप इधर कर लीजिए, माइनस का n स्क्वायर डी, तो d वाला को d के साथ में कर लीजिए, 2a को 2a के साथ में कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या बचा आपके पास, देखिए ध्यान से, माइनस का md बचा हुआ है, माइनस का md बचा हुआ है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, माइनस का md, माइनस का md, माइनस का एनडी है, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, प्लस का एनडी हो जाएगा ये, प्लस का क्या हो जाएगा ये, एनडी, लिखते हैं प्लस का एनडी। इधर से तो सब कुछ उठा चुके हैं, तो अंत में इधर क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 0 बचेगा, कुछ नहीं तो 0 बचेगा, चलिए 0 लिख दिए, ठीक है ना। चलिए यहां से कॉमन लीजिए, तो इन दोनों से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, सब बिल्कुल ले सकते हैं 2 कॉमन, ठीक है ना। चलिए 2 कॉमन ले ली, 2 कॉमन ले ली, इसके पास क्या बचा, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ए भी कॉमन ले सकते हैं ना, चलिए तो 2a कॉमन ले ली, इसके पास क्या बचा m, माइनस इसके पास क्या बचा, m बचा, 2a जब कॉमन लिया हुआ है तो m बचा, 2a जब कॉमन लिया हुआ है तो n बचा इसके पास, ठीक है, प्लस इसके पास कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर दोनों के पास d है, तो d कॉमन ले लीजिए, चलिए d जब कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा, m स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा, n स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर दोनों के पास d है, d कॉमन ले लीजिए,
चलिए डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस का डी अगर हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, इन दोनों से हम लोग डी कॉमन लिए हैं, तो इसके पास क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर इसके पास एम बचेगा, बाहर आप माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए ये चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, तो इसके पास क्या बचेगा? एन बचेगा बराबर 0, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 2a m माइनस एन प्लस डी, ध्यान दीजिए तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिखते हैं ए प्लस बी यानी एम प्लस एन हो जाएगा, ए माइनस बी यानी एम माइनस एन हो जाएगा, माइनस डी इंटू एम माइनस एन बराबर 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इन तीनों जगह से कॉमन क्या ले सकते हैं? आप बोलेंगे सर एम माइनस एन इसके पास भी है, एम माइनस एन इसके पास भी है, एम माइनस एन इसके पास भी, मतलब एम माइनस एन तीनों जगह से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। चलिए कॉमन ले लेते हैं एम माइनस एन को कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? ध्यान दीजिएगा, अब बचा है क्या आपके पास? आप बोलेंगे सर एम माइनस एन जब कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ 2a बचा, ठीक है। एम माइनस एन तो कॉमन लिया हुआ है ना, एम माइनस एन कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा बताना जरा सा? एम माइनस एन कॉमन लिया हुआ है, ये बोला है ना, एम माइनस एन कॉमन लिया हुआ। हम बोलेंगे सर ये प्लस का डी भी बचा हुआ है, अरे एम प्लस एन बचा हुआ है, लिखते हैं प्लस का डी और एम प्लस एन बचा हुआ है, ठीक है। माइनस वाला तो कॉमन लिया हुआ है ना। यहाँ पर क्या बचा? आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन लिया हुआ है ना, यहाँ पर सिर्फ माइनस का डी बचा। क्या बचा? माइनस का डी। चलिए लिख दीजिए माइनस का डी बचा हुआ है यहाँ पर बराबर 0, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एम माइनस एन टू ए, देखिएगा ध्यान से। अच्छा अब हम अगर इन दोनों से कॉमन लेना चाहें हम, आप बोलेंगे सर डी इसके पास भी है, डी इधर भी है और डी इधर भी है, आप दोनों जगह से डी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम दोनों जगह से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ बचेगा एम प्लस एन, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा सर माइनस का 1। यहाँ पर क्या बचेगा? ये नहीं बोलेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं डी और डी कॉमन ले लिए तो आपने क्या बताया कि यहाँ पर बचेगा सर एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, माइनस है इसके साथ में, इसलिए माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। आप जो कॉमन लिए बराबर के इधर रख देते हैं, डी तो कॉमन लिया हुआ था ना हमारे पास, है ना, डी को हम लोग इधर रख दिए हैं बराबर 0, ठीक है। देखिए ध्यान से, एम माइनस एन ये तो गुना में है ना, ये ध्यान से समझिएगा। एम माइनस एन जब ये गुना में और इसको भाग में लेकर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जिससे बराबर के इधर 0 रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एम माइनस एन ये किस में? गुना में। अब ये उठ के इधर चला जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब ये एम माइनस एन। और आप जानते हैं कि अगर 0 में है ना, किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग दिया जाता है, इसका परिणाम हम लोग क्या जानते हैं कि वो 0 हो जाता है। तो अंत में आपके पास क्या बच रहा है? ये बच रहा है, सिर्फ इसके बराबर 0 बच रहा है ये, ठीक है ना। चलिए मतलब ये तो खत्म हो गया कि एम माइनस एन सर गुना में है, जब इसके नीचे भाग में जाएगा और 0 बटा एम एन बनेगा तो बराबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप कंप्लीटली क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ ये बचेगा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, यही तो बचेगा आपके पास अंत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने हमसे क्या पूछा है कि m प्लस n पदों का योग 0 आना चाहिए, m प्लस n पदों का योग जो है 0 आ जाना चाहिए, यही आपको दर्शाने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग m प्लस n पदों का योगफल का फॉर्मूला लिखते हैं इसका फॉर्मूला एस m प्लस n बराबर, ध्यान दीजिएगा, s और ये दोनों को मिलाकर हम लोग n पढ़ेंगे, s दोनों मिलाकर n पढ़ेंगे, s n क्या होगा फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला n/2। जब n बोलेंगे वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? m प्लस n। चलिए ये हो गया आपका n/2। इसके आगे क्या होता फॉर्मूला? 2a लिखते हैं, 2a प्लस n माइनस 1। n बोल रहे हैं ना, तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए लिखते हैं m प्लस n, ये n का मान हो गया, n हो गया ये -1 इंटू डी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m प्लस n/2, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पे ध्यान दीजिएगा। 2a
प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो बातें लिखा गया है आपके पास, ये पूरा देखिएगा आप, ठीक है ना, ये जो बातें लिखा गया है यही बातें यहां पर भी लिखा हुआ है क्या, देखिए ध्यान से, आप इसको देखिए, ठीक है ना, और आप इसको देखिए, देखिए ध्यान से, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या सेम बातें लिखा हुआ है क्या। तो इसका मान कितना आया हुआ हमारे पास, 0। आप बोलेंगे सर इसका मान आपके पास 0 आया हुआ है, तो आप इनके जगह पर आप 0 रख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 2 टर्म में है, ये एक पद दो पद में है, समझ पा रहे हैं, ये दोनों बातें पूरी तरह से सेम आया हुआ है, ठीक है ना। और इनके बराबर आप देख रहे हैं, लेकिन प्लस का 2 है तो प्लस का 2 है, अंदर m प्लस n है, अंदर m प्लस n है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 है, इंटू डी है तो इंटू डी है, तो इसका मान कितना आपके पास 0 है। तो इस टोटल को हमने, इस टोटल का मान कितना आया हुआ 0, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि सर जीरो से अगर हम किसी भी नंबर में, गुना कर दे तो उसका परिणाम हमें 0 मिलता है। लीजिए प्रश्न आपका सिद्ध हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।